नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी YouTube क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोस्तों, पूरक कैसे हैं? तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है वो एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? यानी मौलिक अधिकार भी व्यक्ति के लिए है और नीति निर्देशक तत्व भी क्या है? व्यक्ति के लिए। तो दोनों क्या है? व्यक्ति के कल्याण की बात करते हैं, इसलिए एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। अब दोस्तों, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम अंतर करके देख रहे हैं। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में कर रखा है। अब हम पढ़ते हैं। अब दोस्तों, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, यानी मौलिक अधिकारों को क्या है? न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। यानी न्यायालय में कोई भी यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी यदि किसी व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता और अवसर की समानता, इसका यदि हनन होता है तो व्यक्ति है वो न्यायालय में शरण ले सकता है। और यदि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है और व्यक्ति न्यायालय में जाके ये नहीं कह सकता कि मेरे इनका हनन हुआ है। अब दोस्तों, मौलिक अधिकार राष्ट्रीय महत्व है, यानी व्यक्ति और राज्य के बीच में है, और इनका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है नीति निर्देशक तत्वों का। ये राज्य संबंध और अंतर्राष्ट्रीय नीति से संबंधित है। अब दोस्तों, मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य बाध्य है, यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य क्या है? बाध्य है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है, यानी राज्य के संसाधनों पर निर्भर करता है। संसाधनों पर क्या निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्व है वो संसाधनों पर निर्भर करते हैं कि राज्य के पास क्या संसाधन है। और नीति निर्देशक यानी मौलिक अधिकार है व्यक्ति को क्या उपलब्ध कराते हैं? साधन उपलब्ध करवाते हैं, सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व है वो किस पर यह निर्भर करता है? राज्य के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है कि कौन सा यानी तत्व नीति निर्देशक तत्व लागू होगा, कौन सा लागू नहीं होगा। ये राज्य अपने स्वयं पर निर्भर करता है, यानी कौन सा लागू करेगा, कौन सा लागू नहीं करेगा। लेकिन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। अब दोस्तों, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है। कौन से भाग में है? संविधान के भाग 3 में। अब दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया। अब दोस्तों, इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अब दोस्तों, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। दोस्तों, आप कैसे याद करेंगे? ए से क्या रखेंगे? अधिकार, यानी ए से अमेरिका, ए से अधिकार। मौलिक अधिकार यानी ए से क्या हो गया? अमेरिका। अब दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अब दोस्तों, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। जैसे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय कैसे? यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में जाके कहता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, आप इन्हें लागू करो, यदि सही बात है तो न्यायालय उन्हें लागू कर सकता है, यानी परिवर्तन कर सकता है। अब दोस्तों, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे नीति निर्देशक तत्वों का हनन हुआ है, आप इन्हें लागू करो, तो न्यायालय में परिवर्तनीय यानी न्यायालय उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आप बात समझ गए होंगे। और इनका उद्देश्य राजनीतिक तंत्र की स्थापना करना है। और देखो, एक दूसरे के पूरक, एक तो व्यक्ति के कल्याण की बात करते हैं और दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसका उद्देश्य राजनीतिक तंत्र की स्थापना करना और इसका उद्देश्य है सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। यह भी इसका एक महत्वपूर्ण यानी पॉइंट है पूरक होने का। अब दोस्तों, ये नकारात्मक है, यानी मौलिक अधिकार नकारात्मक है। तो मौलिक अधिकार नकारात्मक किस प्रकार है? दोस्तों, सरकार के कार्यों पर यानी कुछ कार्यों पर मौलिक अधिकार प्रतिबंध लगाते हैं, इसलिए इन्हें आप क्या कह सकते हैं? नकारात्मक कह सकते हो। लेकिन यह क्या है? सकारात्मक। ये राज्यों की कार्य करने यानी राज्य को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, राज्य अपनी इच्छा से लागू करता है, तो ये राज्यों के कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। आपात उपबंध में निरस्त किए जा सकते हैं, यानी मौलिक अधिकार जो 6 हैं इन्हें आपात उपबंध में हम निरस्त कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति को निरस्त कर सकता है। कौन से अनुच्छेद? 52, 352, 56 और 60 के तहत, यानी आपात उपबंध में ये निरस्त हो सकते हैं। और लेकिन नीति निर्देशक तत्व है वो आपात उपबंध की परिस्थितियों में भी निरस्त नहीं हो सकते।
अब दोस्तों मौलिक अधिकार यदि कोई भारतीय नागरिक, यदि कोई बच्चा है वो जन्म लेता है, उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए लागू करने के लिए कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ती। यानी जो 6 मौलिक अधिकार है, यदि आज किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो उसे स्वतः ही वो अधिकार प्राप्त हो जाएंगे और उसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक साध्य है। और दोस्तों इसका विषय क्या केवल है, मौलिक अधिकारों का विषय केवल व्यक्ति है और नीति निर्देशक तत्वों का विषय क्या है, राज्य। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र विस्तृत है और इसका क्षेत्र क्या है, सीमित है। अब दोस्तों दोनों यानी प्रस्तावना की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में से कौन मजबूत है, तो दोनों प्रस्तावना की दृष्टि से देखा जाए तो नीति निर्देशक तत्व मजबूत है, क्योंकि प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय का क्या कर रखा है, उल्लेख कर रखा है। अब दोस्तों कुछ जैसे एक ट्रिक बनाई है मैंने, मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो वो ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति उपचार। तो समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति, शिक्षा और उपचार। दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे।